अज़ीज़ तुलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। बेटा, कौमों की ज़िंदगी में तालीम की क्या अहमियत है? बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि कौमों के अरूज व ज़वाल का इन्हिसार किस पर है, तो वो एक ही फैक्टर है, एजुकेशन, तालीम। और ये कोई और बंदा नहीं कह रहा, बल्कि हमारे रब ने, हमारे क्रिएटर्स, हमारे खालिक ने, यकीनन जिस तरह किसी भी मशीन का खालिक उसे बेहतर तौर पे जानता है, ऐसे अगर हमें कोई सबसे बेहतर जानता है तो वो हमारा रब, हमारा खालिक है। तो उसने सबसे पहले तालीम की अहमियत तख्लीक़ आदम के वक्त ही वाज़ेह कर दी, जब फ़रिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अहमियत, फ़ोक़ियत वाज़ेह करने का वक़्त आया। जब फ़रिश्तों ने सवाल किया कि आदम को क्यों अहमियत दी जा रही है, तो अल्लाह ताला ने किस बुनियाद पे फ़ैसला किया? एजुकेशन, तालीम। कुछ सवालात थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछे, जिनका जवाब उन्होंने दिया, लेकिन फ़रिश्ते ना दे पाए। तो बेटा, तालीम की अहमियत तो उसी रोज़ से वाज़ेह हो गई। उसके बाद अगर अल्लाह के बाद हमारे लिए कोई मुकर्रम मोहतरम हस्ती है इस दुनिया में, इस कायनात में, तो वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने तालीम को क्या अहमियत दी? आप यकीनन सबसे पहले ग़ज़वा बदर के वाक़यात पढ़े होंगे आपने कई बार, और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि वो ग़ज़वा किन हालात में पेश आया। मुसलमानों के क्या हालात थे, खाने को नहीं होता था। लेकिन जब जंगी कैदियों की बारी आई, तो बजाय इसके कि माल और दौलत को अहमियत दी जाती, अहमियत इस बात को दी गई कि जो मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें, उनको आज़ाद कर दिया जाए। यानी अल्लाह के नबी ने उस वक्त भी हमें सिखाया, हमें बताया कि खाने को हो या ना हो, हालात जैसे भी हों, आपने अपनी तालीम पे फ़ोक़ियत देनी है, तालीम को अहमियत देनी है। उसके बाद भी बहुत सारे वाक़यात हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एजुकेशन सीखने के लिए मुख्तलिफ़ वफ़द भेजे जा रहे कि तलवारें कहाँ पे अच्छी बनती हैं, वहाँ पे सहाबा का वफ़द भेजो। तीर कौन से इलाके के अच्छे हैं, वहाँ पे सीखने के लिए भेजो। और जब तक मुसलमानों में एजुकेशन का अरूज रहा, तब तक मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की। अगर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन की बुनियाद पे थी। एक वक्त वो था कि यूरोपियन ममालिक बड़ी बड़ी अफवाज लेके आते और मुसलमानों की सिर्फ़ एक स्टेट, सलाहुद्दीन अय्यूबी, सिर्फ़ एक छोटे से इलाके का बादशाह उनके मुकाबले में निकलता और पूरी की पूरी उनकी जो आर्मी है उनको तबाह कर देते। किन बुनियादों पे? यकीनन वो वही पुराने हथियार लेके चल रहे होते, लेकिन इनके पास नई नई टेक्नोलॉजी होती। तो बेटा, आज भी अगर आप दुनिया में देख रहे हों, इर्द गिर्द अपने इलाकों में देख रहे हों, तो आपको अगर तरक्की याफ्ता ममालिक हमसे बेहतर नज़र आ रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन, तालीम ही की बुनियाद पे नज़र आ रहे हैं। इसी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए और फ़ोर्टाबास का सबसे बेहतरीन तालीमी इदारा होने के नाते विज़न एकेडमी ने भी आपके लिए 1 जून से बाकायदा तौर पे ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया है। और इन क्लासेस में बहुत सारे बच्चे तो शामिल हो चुके हैं, कुछ नए बच्चे भी आ रहे हैं। और बेटा, इन ऑनलाइन क्लासेस की अहमियत को समझते हुए आपके उस्ताज़ा भी दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं, और ये सब कुछ आप ही की खातिर हो रहा है। इसलिए आपके उस्ताज़ा की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर आपने इस प्लान पे अच्छे से अमल ना किया। चूँकि बहुत सारे बच्चे एकेडमी में बाद में शामिल हो रहे हैं, इसलिए एकेडमी का प्लान एक बार फिर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात बेटा ये कि हर रोज़ तमाम उस्ताज़ा अपना अपना लेक्चर सुबह 10 बजे तक आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। आप क्या करेंगे? सबक में दी गई हिदायत के मुताबिक सबक याद करेंगे, तैयार करेंगे और दयानतदारी से अपना जवाब शीट पर तहरीर करेंगे, और उससे अगले रोज़ सुबह 9 बजे से पहले पहले उस मज़मून के उस्ताद के नंबर पर अपना जवाब जो है वो व्हाट्सएप कर दिया करेंगे। बेटा, इस तरह के लेक्चर्स में आपको रिवायती लेक्चर से भी ज़्यादा बेहतर तैयारी का मौका मिल सकता है। रिवायती लेक्चर में तो एक ही बार टीचर बता के चला जाता है। यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, आप 2 बार 3 बार जितनी बार मर्ज़ी चाहे उसे सुने। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आ रही, कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप उस मज़मून के उस्ताद से फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर रब्ता करके दोबारा से डिस्कस कर लें। बेटा, ये आपके सामने उस्ताज़ा के फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर्स और मज़ामीन लिखे हुए हैं कि कौन कौन से उस्ताद कौन कौन से मज़ामीन पढ़ाते हैं और उनके नंबर्स क्या हैं।
अगर तो आपके पास उनके व्हाट्सएप नंबर पहले से सेव हैं तो बहुत बेहतर, अगर नहीं सेव बाद में आने वाले बच्चे हैं तो वो ये नंबर्स नोट कर लें, मज़ामीन को नोट कर लें। बेटा शीट आपने जिस पे जवाब लिख के उस्ताद को भेजना है, अब यकीनी सी बात है जब आप क्लास में बैठे हैं तो उस्ताद साहब देख लेते हैं कि ये कौन सा बच्चा लेके आया है। अब ये जब आप तस्वीर बना के भेजेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये किस बच्चे की शीट है। तो आप लोगों ने पहली 2 लाइनें दिए गए नमूने के मुताबिक तैयार करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपने अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे जो रोल नंबर आपको दिया है पूरा रोल नंबर लिखना है, 10B1, 10B2 या 9B1, 9B2, 10G1, G2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, इसके शुरू में रोल नंबर, इसके शुरू में ऐसे नेम, ऐसा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। सेकंड लाइन में बेटा आप क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास 10, क्लास 9, और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर आप यूँ लिखें क्लास 10 गर्ल्स, या फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लास 10 बॉयज़। इसी तरह क्लास 9, यहाँ पे सब्जेक्ट मज़मून का नाम, लेक्चर का नाम या सबक का नंबर जो टीचर ने क्लास में बताया है। फिर आप टाइटल ऑफ लेसन लिखेंगे और इसके बाद आप लिखना शुरू कर देंगे। तो शीट बेटा नमूने के तौर पे आपके सामने है ताकि आप इसे दोबारा से देख लें और इसके मुताबिक ही अपनी हर रोज़ की शीट तैयार करें और टीचर्स को व्हाट्सएप करें ताकि हर रोज़ का रिकॉर्ड आपका टीचर्स अपने पास रख सकें। इसके बाद बेटा जब आप व्हाट्सएप कर देंगे तो इस शीट को फेंकना नहीं है, आपने इस शीट के टॉप पे ना नंबर डाल लेना है। नंबर जितनी शीटें हैं, पहले सफ़े पे 1 नंबर, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, और इसे अपने पास सेव करते जाना है किसी फ़ाइल में, किसी जगह पे महफूज करके रखें। हफ्ते भर में यानी मंडे से लेके सैटरडे तक जितनी भी शीटें हैं उन सब को आपने संडे के रोज़ इकट्ठा कर लेना है और इनके सफ़ा नंबर के लिहाज से तरतीब देंगे और स्टेपलर करेंगे। और बेटा हर मजमून के लिए अलग अलग, यानी इंग्लिश की शीटें अलग से इकट्ठी करें, उर्दू की इकट्ठी अलग से करें, इस्लामियात की इकट्ठी अलग से करें, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री सारी अलग अलग करके उनको तरतीब दें और स्टेपलर से पिन लगा लें। अगेन कह रहा हूँ, हर मजमून के लिए अलग अलग तरतीब देकर पिन अप करेंगे आप। अच्छा बेटा, जब आप एक मजमून की तमाम शीटें इकट्ठी कर लें, मसलन आपने फ़िज़िक्स की तमाम हफ्ते भर की शीटें इकट्ठी की, उनको स्टेपलर किया, तो जो सबसे पहली शीट है ना उसके टॉप पे आपने टीचर का नाम लिख देना है। जैसे फ़िज़िक्स आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो आप मेरा नाम लिख देंगे, अगर इंग्लिश की टीचर्स हैं तो आप सर फैसल साहब का नाम लिख देंगे। जैसे ये आपके सामने नमूने की शीट बनाई हुई है इसके मुताबिक आप अमल करेंगे। इसके शुरू में कोई एक्स्ट्रा अल्फाज लिखने की ज़रूरत नहीं है, सर, जनाब वगैरह। और अगर आपको उर्दू में नाम सही से टीचर का नहीं लिखना आ रहा तो जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फ़ोन नंबर्स की शीट दिखाई थी, आप उससे नाम चेक कर लें। और ये भी नमूने की शीट आपके सामने मौजूद है, उम्मीद है कि आप इसके मुताबिक तैयार कर पाएंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद आपने इन शीटों को पिनअप कैसे करना है। उर्दू ज़ुबान में लिखे हुए जो भी मज़मून है ना, मसलन उर्दू है, इस्लामियात है, मुतालिया पाकिस्तान है, उनको आप राइट साइड पे इस तरह से, जैसे ये पिनें आपको नज़र आ रही हैं, आप इस तरह से पिनअप करेंगे। 2 या 3 पिनें लगा दीजिएगा ताकि वो उखड़े ना शीटें और खुलने में भी आसानी रहे। यानी जो मज़ामीन आप उर्दू ज़ुबान में लिखते हैं, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, उन्हें आप इस तरह से पिन करेंगे। जो मज़ामीन आप इंग्लिश में लिखते हैं जैसे कि इंग्लिश, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, उनको आप ऐसे राइट साइड से पिनअप कर लेंगे। बेटा मज़मून कोई सा भी है, पहली 2 लाइनें आपने इसी तरह से लिखनी है जैसे आपको बताई गई, और टॉप पे टीचर का नाम आपने उर्दू में लिखना है, नीचे से आपने अपना काम करना शुरू करना है। और कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो भी उर्दू में पढ़ते हैं, तो वो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो की शीटें भी इस तरह से ही तैयार करेंगे जैसे मैंने अभी आपको उर्दू वाली शीटें बनाने का तरीक़ाकार बताया है। अब बेटा जो भी आप मज़ामीन अकेडमी में पढ़ रहे हैं, इन सब की जब असाइनमेंट्स इकट्ठी कर लें, आप सभी बच्चे 8-8 मज़ामीन पढ़ रहे हैं तो 8 मज़ामीन की असाइनमेंट्स आप अलग अलग स्टेपल करके इतवार के रोज़ इकट्ठी कर लेंगे और उसके बाद मंडे के रोज़ शेड्यूल के मुताबिक एकेडमी में आके जमा करवाएंगे। बेटा याद रखिएगा, एकेडमी में जमा करवाना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल पर कभी भी उस्ताद इतना अच्छे से चेक नहीं कर सकता जितना अच्छे से कागज़ पर चेक हो सकता है।
इसलिए हर सूरत में आप असाइनमेंट एकेडमी में जमा करवाएं। अगर कुछ गलतियां होंगी तो वो मार्क करके आपको वापस की जाएं। असाइनमेंट जमा करवाने ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से आएँ। अगर आप ना भी आ सकते हो तो कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई भी दूसरा शख्स आपकी असाइनमेंट जमा करवा सकता है। इस असाइनमेंट को जमा करवाने के बाद आपका अगले हफ्ते का काम शुरू हो गया। अगले मंडे को जब आप नई असाइनमेंट जमा करवाने आएंगे तो पुरानी चेकशुदा मार्कशुदा असाइनमेंट्स आपको वापस मिलेंगी। और याद रखिएगा बेटा, हर हफ्ते हर मजमून की जो असाइनमेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स 25 होंगे और आपको शीट्स जब वापस की जाएंगी तो उनके ऊपर आपके मार्क्स लगे हुए होंगे। हर माह के आखिर पर आपको एक रिज़ल्ट शीट भी जारी की जाएगी, जैसे कि पुराना शेड्यूल है, जिस पर आपने अपने वालिदैन से दस्तखत करवा कर एकेडमी में जमा करवानी होगी। रश ना होने पाए इसलिए असाइनमेंट्स और फ़ीस जमा करवाने का शेड्यूल कुछ यूँ है कि हर मंडे को सिर्फ एकेडमी खुला करेगी। गर्ल्स क्लासेस के लिए टाइम होगा 7 से लेके 8:30 तक, यानी 7 से लेके 8:30 तक, और बॉयज़ के लिए होगा 8:30 से 9:30 तक। 9:30 या मैक्सिमम 10 बजे के बाद एकेडमी क्लोज़ हो जाएगी, तो इस दौरान आपने अपनी असाइनमेंट्स जमा करवा देनी हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।